पूरे जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज और आपदा, जो नेचुरल क्लाइमेटी और हैजर्ड जितना भी है, वो पूरे जम्मू कश्मीर में है। स्पेशली कई ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हमने देखे जो इसकी लपेट में आए, जैसे रजौरी है, रजौरी का बेला एरिया जो बस स्टैंड का है। उसके अलावा बीरू में हमने देखा, बीरवा बडगाम में। उसके अलावा हमने अनंतनाग में देखा। वो साथ में हम चिनाब वैली को भी देखें तो चिनाब वैली में मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पे, जैसे ठाठरी हो, हमारा छात्रू का एरिया हो, और उसके अलावा बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये नुकसानात हमें देखने को मिले। तो ये सारे नुकसानात, ये जो अभी क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड्स या और जितने भी प्रॉब्लम्स अभी के टाइम पे हमने देखी, ये सारी इनकी वजह से हुई। लेकिन इस टाइम पे जहाँ पे ये सारी चीजें, जो सारा क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह आप जानते हैं कि ये मेन में डिजास्टर बन चुका है इस टाइम पे। ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से अचानक आया तो अचानक बनना शुरू हो गया। ये हमने जो डैम्स बनाई हैं या बाकी चीजें जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और इस हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हम देख नहीं रहे हैं, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन लगी है। कोई ये नहीं देख रहा है कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो है वो बच भी रहा है, नहीं बच रहा है। कोई इस चीज को देख नहीं रहा। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आज आप देख रहे हैं कि पूरे चिनाब वैली में, हमारे बलेसा एरिया हो, हमारा ठाठरी एरिया हो, हमारा छात्रू, मड़वा, वड़वन, केशवान, बौंजुआ और बहुत सारे एरियाज हैं हमारे पूरे इस चिनाब वैली में, जो कि इस आपदा से, जो इस टाइम पे नेचुरल क्लेमिटी है, उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे यहाँ चिनाब वैली नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये सब चीजें, ये सारी जगहों पे इफेक्ट हो रहे हैं लोग। लेकिन इस टाइम पे जहाँ पे हमारे एमएलएज, एमपीज और साथ में हमारी जो गवर्नमेंट है या जो एलजी सरकार है, उनका ये होना चाहिए था कि जो ही कहीं पे कुछ भी इशू होता है, वो वहां पे इमीडिएटली वहां पे स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं और देखें कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती की बात है कि ये चीजें इस टाइम पे ना सरकार देख रही, ना एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, और ना ही हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हैं। और देख भी रही हैं तो बहुत वीक हैं, उस जो डिजास्टर रेजिलियंट है उसको बहुत कम तरीके से देख रही हैं। सरकारों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी कोई इशू होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, उस आपदा के टाइम पे वो सरकारें, वो एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी हो जाएं उन लोगों के साथ जहां पे प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे लोग, जहां पे प्रॉब्लम होती है वहां पे लोग बोल नहीं पाते हैं, और अगर बोल भी पाते हैं तो उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। जो भी किसी के हक की बात कर रहा है, जो भी किसी के अधिकार की बात करता है, जो भी बात करता है कि एक गरीब आदमी की बात करता है, उसके उसकी आवाज को दबाया जाता है, उसको किसी तरीके से उसको दबाया जाता है ताकि वो बात न कर पाए। आज हमारे यहाँ पे बौंजुआ एक जगह है, बौंजुआ तहसील है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, वहां पे कानून जावोट एक जगह है, उसके बीच में कम से कम 10-12 गांव हैं, और उस 10-12 गांव में कम से कम 10,000 के आसपास लोग रहते हैं, और पूरे 10 के 10,000 लोग इस टाइम इफेक्टेड है। 10 के 10,000 जो पुल उनको कनेक्ट करता है, जो बौंजुआ में पुल कनेक्ट करता है, वो पुल टूट चुका है। और वो जो कनेक्ट करता है रास्ता उन 10 गांवों को, उन पूरे 10 गांवों को इस टाइम ना एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, न यहाँ का एमएलए देख रहा है, जो एमएलए इंद्रवाल है, और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई उनके पास कोई भी अभी तक कोई भी सहूलियत, कोई सुविधा नहीं पहुंची है। लेकिन जब वो वोट करते हैं लोग, जब वो सरकारें बनाते हैं या एमएलए बनाते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स पे करके, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां का तहसीलदार साहब या वहां का डीसी साहब वहां पे आके वो बात करें, उनके अधिकारों की बात करें, या उनको कभी भी जो प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन अभी कुछ गांव है, जिनके गांवों के मैं नाम भी बताता हूं आपको। कुछ बड़ी डोक है, गराभाई एक जगह है, जिमुड़ी कपूडी, उसके अलावा मंदनस, उसके अलावा बिंद्राबनी जगह का नाम है, देरापुल जगह का नाम है, बेलोही जगह का नाम है, कनल लूट जगह का नाम है। तो ऐसे कहीं ज्यादा एरियाज इस बौंजुआ में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इतने लोग, 10,000 15,000 के आसपास लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन इतने लोग रहने के बावजूद ना एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच रही है, और ना ही सरकार वहां पहुंच रही है, ना ही उनका एमएलए कोई वहां पहुंच रहा है। और वहां का एमएलए से एक्सपेक्ट ये होता है कि जो एमएलए वहां का हो कि इमीडिएटली
डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से वहां पे वो पैसा पहुंचाए या उस पुल को रिस्टोर करे। वो पुल पहले ही आरजी बनाया गया था, पहले ही वो पुल जो था वो लकड़ी का पुल था। और सुनने में आया, मेरी वीडियो साहब से बात हुई थी और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से बात हुई, तो वो जो पुल था, वो जो ब्रिज करेक्ट कर रहा था उन लोगों को, वो बेसिकली जो ब्रिज था वो पुल वो आरजी पहले ही बनाया गया था, लकड़ी का पुल था। आप मुझे बताओ, हम इतना टैक्स पे करते हैं, हम सरकारों को इतना पैसा पहुंचाते हैं, उसके बाद वो सरकारें अपने मुलाजमों को, जैसे कोई भी, वो कमिश्नर हो, वो डीसीज हो या एसडीएम्स हो या जितने भी लोग होते हैं, वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं, वो पैसा पहुंचाते हैं एज तनख्वाह। और फिर उनका ये काम होता है कि पब्लिक के काम करें। और वहां पब्लिक के काम करने के लिए जो लोग होते हैं, जो लोग वहां एक्टिविस्ट होते हैं या जो बात उठाते हैं, वहां गाँव की बात उठाते हैं, उनका काम ये होता है कि वो गाँव की बात उठा के इस सरकार तक या इस एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाएं। लेकिन जब वो बात पहुंचाते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाते हैं या बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जो भी एक्टिविस्ट होता है या जो भी वहां पे एक्टिवली काम करता है, उन लोगों के अधिकारों की बात करता है, तो उसको दबाया जाता है, उसको किसी तरीके से वहां पे सप्रेस किया जाता है। इरशाद भाई शुक्रिया, और जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। अभी आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में इस टाइम पे कॉकरोच जनता पार्टी ने जो शुरू किया था, जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का मतलब ये था कि जो मोदी सरकार है, जो इस टाइम पे डिक्टेटरशिप चला रही है पूरे भारत में, जो फैसिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी है, जो कोई भी बात इस बीजेपी के खिलाफ करे तो उस बीजेपी को दबाने की, उस इंसान को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मतलब ये था कि बीजेपी अब ऐसा चीज बन चुका है, ऐसी सरकार बन चुकी है या ऐसा डिक्टेटर मोदी बन चुका है कि उसके खिलाफ बोलोगे तो आपको बंद किया जाएगा, आपकी बात को दबाया जाएगा और आपके खिलाफ पीएसए या आपके खिलाफ एनएसए लगेगा, या बड़े सारे एक्ट हैं आपके खिलाफ ये लगाए जाएंगे और आवाज को दबाया जाएगा। लेकिन फाइनली हिंदुस्तान में एक आवाज उठी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, जो फाइनली इस टाइम पूरे भारत में हर किस्म के लोग और हर डाइवर्सिटी के लोग सारे जंतर मंत्र पे आके इस सरकार को बता रहे कि तुम्हारा तानाशाही नहीं चलेगा। बीजेपी कोई हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान एक डाइवर्स मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है कि जहां पे सारे लोग रहते हैं और सारे लोगों का अधिकार है। वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, साउथ इंडिया में लोग रहते हैं, यहाँ के हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं, और हर एक का कल्चर अलग है। और सबका जो आजादी के टाइम पे भी जो सारे लोग मिले थे, उसका वजह एक था कि हम सारे लोग, जितने भी भारत के लोग हैं, वो सारे इसलिए एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं ताकि, जिसको पार्लियामेंट भी नाम कहा था, वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि ताकि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, सारे लोग एक जगह खड़े हो जाए। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा यहाँ पे खतरा हिंदुस्तान को जो है वो थ्रेट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म है, कि जब कोई कम्युनिटी मेजोरिटी में आके वो यहाँ हिंदुस्तान पे राज करे, जो मोदी को लगता था। और पिछले 3 इलेक्शंस में मोदी का आप अगर देखेंगे तो हर साल वो डाउन पे चले गया। मुश्किल से इस बार जो है मेजोरिटी प्राप्त की उनने, वो भी 2 अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे जुड़ के। अगर आपको याद हो तो इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब 1975 में इंदिरा गांधी यहाँ हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान में आते समय उसको भी लगा था मैं तानाशाह हूं, उसने भी बहुत सारे यहाँ पे जुल्म ढहना शुरू किया था इंदिरा गांधी ने। लेकिन उसके बाद यहाँ की पब्लिक ने जेपी नारायण के अंडर उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद डेमोक्रेसी को फिर से अपराइट किया और बताया कि डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है, लोकतंत्र सबसे ऊपर है, और इंसान जो यहाँ के लोग हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो फिर इंदिरा गांधी हो या मोदी हो, कोई बड़ा नहीं है, यहाँ का लोग, यहाँ का आम आदमी, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन जब इन तानाशाहों को भूल जाता है कि इनका काम जो है वो काम कुछ और है, लेकिन जो काम कर रहे हैं ये कुछ और काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे याद दिलाना बहुत जरूरी है, जो जेपी नारायण 1977 में इंट्रोड्यूस किए पूरे भारत में, और उसके बाद मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई जिससे कि इंदिरा गांधी को हटा दिया गया। उसी तरीके से मोदी भी, वालेकुम सलाम इरफान भाई, वालेकुम सलाम, इससे पहले भी वालेकुम सलाम तबस्सुम, वालेकुम सलाम। तो जितने भी लोग सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो इनको, इन तानाशाहों को, वो इंदिरा गांधी के नाम से तानाशाह बने या कोई भी वो मोदी के नाम से तानाशाह बने, तो सबको याद दिलाने की बहुत जरूरत है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ पे लोकतंत्र देश है, पब्लिक के लिए देश बना है, लोगों के लिए देश बना है, यहाँ की पब्लिक के लिए, यहाँ के लोगों के लिए देश बना है। तो यहाँ के लोग, यहाँ का देश भारत जो है वो यहाँ की पब्लिक डिसाइड करेगी कि आप यहाँ पे कैसे इस भारत को चलाएंगे।
हाँ बिल्कुल इरशाद, मैं बोलता हूँ इरशाद भाई, अभी इस पे इसके बाद ये टॉपिक मेरा है, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली जो भारत देश है, यहाँ पे किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सब लोगों का देश है। ये हम सब लोगों का अधिकार है यहाँ पे कि आप किसी अफसर के पास जाते हैं, वो बॉन्ड है, अपने काम करने के लिए वो बॉन्ड है, उसका काम जो है वो काम पब्लिक वेलफेयर है, वो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन हमने इनको दादा बना के रखा है, हमने इनको बाबा बना के रखा है, हमने इनको माई बाप बना के रखा है कि आपको डीसी के पास जाना है, किसी कमिश्नर के पास जाना है, किसी किसी सीएम के पास जाना है, तो आपको जी जनाब करके जाना है, आपको हाथ जोड़ के जाना है। लेकिन ये सोच आपको बदलनी है, ये सिस्टम आपको बदलना है। ये सिस्टम आप बदलेगी, पब्लिक बदलेगा। आपको, नौजवानों को, यूथ को सामने आना पड़ेगा, इस डेमोक्रेसी के लिए लड़ना पड़ेगा। इस लोकतंत्र देश में लोकतंत्र के हिसाब से यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, और संविधान आपको पूरा अधिकार देता है। तो यहाँ पे पब्लिक जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। पब्लिक डिसाइड करता है कि कौन कहां कैसे चलेगा। और क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो होता है वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल होता है। मतलब लोगों से ही शुरू होता है, लोगों पे ही खत्म होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा चीज ये होता है कि आप डिसाइड क्या करते हैं, किस बंदे को आप अधिकार देते हैं, किस बंदे को आप पावर देते हैं, जो पावर का इस्तेमाल करके गरीब का काम करे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज के टाइम पे पावर जब मोदी को दिया, तो वो इस टाइम पे जब हिंदुस्तान रेपिस्तान बन रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म हो रही है, हिंदुस्तान का फाइनेंशियल क्रश हो रहा है, जीडीपी खत्म हो रही है और सारी चीजें खत्म हो रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन इन्होंने वहीं पे अपना, जब लोग इतने खड़े सड़क पे आ गए, तो ये बोलते हैं नहीं, यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। जब यहाँ पे इतना ज्यादा महंगाई हो रही है, तो ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं, क्योंकि ये अंधभक्त बन चुके हैं, इनको दिख ही नहीं रहा। इनने ऐसा चश्मा लगा दिया है कि जब उस चश्मे से मोदी को देखते हैं, तो इनको भगवान नजर आता है। इनको पता नहीं क्या नजर आता है कि इनको लगता है कि मोदी गलत कर ही नहीं सकता है, या मोदी गलत है ही नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जब वो देखते हैं कि मोदी पावर है, मोदी में पावर है, और उसके नीचे जो चमचे उसके एमएलए एमपीज, बहुत सारे एमएलए एमपी उसके नीचे हैं, उनके साथ ही चमचे लोग जब खड़े हो जाते हैं, वो चमचे ये कहते हैं कि नहीं, मोदी जिंदाबाद, मोदी बहुत बड़ा है। वो मोदी जो इस टाइम पे कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स को मारपीट कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आपने देखा, जब से प्रधानमंत्री बना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है। कल का वीडियो आपने देखा होगा, जो कल मोदी ने वीडियो डाला है, मुझे लगता है सपना देखा होगा, और सपने देखने के बाद उसने वो वीडियो डाला होगा और डर गया होगा कि कहीं संसद में कॉकरोच जनता पार्टी न घुस गई हो, और उस कॉकरोच जनता पार्टी ने कहीं ओवरटेक न किया गवर्नमेंट को, जैसे बांग्लादेश या बाकी नेपाल या बाकी जगहों पे किया। तो फिर एक वीडियो डाला कि नहीं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बताओ, इससे पहले किसान आंदोलन हुआ, इससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, तो मोदी कब आया कैमरे के बीच में और बोला कि आज हम इस पे बात करेंगे? नीट का जब इतना बड़ा स्कैम हुआ, तो आपको एक बंदे का, एक धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन, या उसको जो है आप डिसमिस नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप अपनी पार्टी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको उस मिनिस्ट्री से नहीं हटा पा रहे। तो आप इस टाइम पे कह रहे हैं कि नहीं, इस टाइम पे ट्वीट करके कि नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो सही बता रही है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक जो है, अपनी सेहत पे ध्यान रखें। आपको क्या पड़ी है? जब वो 19 दिन वहां पे हंगर स्ट्राइक पे था, जब सत्याग्रह कर रहा था, उस टाइम पे आपको दिख नहीं रहा था कि वो स्ट्राइक पे। इससे पहले जब आंदोलन उसने लद्दाख में किया, तो उस टाइम पे आपने उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दिया। इस टाइम आपको पता चल गया है कि पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान हमारे अपोजिट में खड़ा है। तो इस टाइम आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, इस टाइम पे सोनम वांगचुक जिंदाबाद, सोनम वांगचुक को ट्वीट किए जाए। तो आप इतना दोगलापंथी, आप इतना ये फैसिस्ट जो आप सोच रहे थे कि जो भी बात करेगा उसको उठा के बंद कर देंगे, जो भी बात करेगा उसको उठा के बंद किया जाएगा, जो भी बात करेगा, मोदी के खिलाफ जो बात करेगा उसको बंद किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है। ये अब खत्म हो चुका है कि अब आप इसके बात नहीं बोल सकते। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो आजकल जो पूरे हमारे यहाँ चनाब वैली में और पूरे जम्मू कश्मीर में जिसमें इशू हो रहा है, इसमें आवास प्लस जो पेमेंट आने वाली थी, वो पेमेंट थोड़ा डिले हो जाएगी, क्योंकि इसमें रीवेरिफिकेशन के लिए जो कुछ लोग छूटे थे उनका रीवेरिफिकेशन होगा, और उस रीवेरिफिकेशन में कुछ लोगों को, नए लोगों को ऐड किया जाएगा, और नए लोगों को ऐड करने के बाद उसके बाद ही पेमेंट होगा। तो इसलिए कुछ मुझे लगता है अभी वेट करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट बनाई गई थी
उस फाइनल लिस्ट में भी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। उस फाइनल लिस्ट में भी बहुत सारे लोग जो रिमूव हुए हैं, रिमूव इसलिए हुए हैं क्योंकि चेकर वेरिफिकेशन के टाइम पे या वेलडब्ल्यू की वेरिफिकेशन के टाइम पे या बहुत सारे जो डिपार्टमेंट की अपनी वेरिफिकेशन थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाई है। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मोड जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उस एआई मोड में जब आपने अपलोड किया तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ है। वो रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये पोर्टल पहली बार ही इंट्रोड्यूस किया गया, और ये पोर्टल आपने पहले इन्हीं जगहों पे, ऐसी जगहों पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए था जैसे हमारा महाराष्ट्र है या डिजिटली जो साउंड एरिया है, आपने उस जगह पे इसको रखना चाहिए था जहां पे डिजिटली साउंड एक पायलट प्रोजेक्ट के नाम से करना चाहिए था। लेकिन आपने पूरे हिंदुस्तान में इसको चला लिया, लेकिन इस टाइम पे जो गरीब बेचारे हैं, जो सच में जेन्युइन केसेस हैं, वो इस लिस्ट से बाहर हैं। तो इसलिए कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एजाज असद ने एक ऑर्डर निकाला, एक लेटर निकाला और सभी एसीडीज को बोला कि जनाब आप नए से जितने भी लेफ्ट आउट हुए हैं उनको नए से चढ़ाएं। आप मुझे बताओ एक गरीब का क्या, उसकी गलती क्या है अगर वो 10 साल से वेट कर रहा है कि उसको मकान मिलना चाहिए। आज फाइनली वो देखता है लिस्ट में कि उसको मकान नहीं है, और फाइनली उसको पता चलता है कि उसका मकान जो है वो एआई से काटा गया है। आप मुझे बताओ उस पर क्या बीतती होगी जो बेचारा ये सोच रहा होगा कि 1-1.5 लाख रुपए मेरे खाते में आएगा, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए 10 साल वेट करने के बाद, 10 साल इंतजार करने के बाद भी उसके खाते में नहीं आ रहा है, और नाम कट गया उसको। और उसका नाम इसलिए कट गया क्योंकि आपकी ऐप जो थे वो एफिशिएंट नहीं थी, या आपके मुलाजम एफिशिएंट नहीं थे, और उस आपके मुलाजमों की वजह से और आपके इस ऐप की वजह से इतना बड़ा नुकसान पब्लिक को हो रहा है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, कोई ये बात नहीं करेगा कि इस एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, इस सरकार की गलती है, जिस सरकार की वजह से इन लोगों को बाहर निकाला गया, इन लोगों को इस लिस्ट से बाहर निकाला गया। लेकिन मरता बेचारा गरीबी तो है, गरीबी तो मरेगा, उसको गरीब को पूछेगा कौन? एक गरीब को पूछेगा कौन? उसको पूछने वाला कौन है? एक गरीब को आज के टाइम पे ना अफसर पूछता है, ना उसको अपना एरिया का सरपंच पूछेगा, ना एक्स सरपंच पूछेगा, ना बड़े बड़े ये दलाल जो बैठे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के या सरकार के, इन गरीबों से कोई नहीं पूछेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे इन दिनों में, कई जगहों पे गया, कहीं गांव जा रहा हूं और देख रहा हूं कि कितने गरीब इस लिस्ट से आउट कर दिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। इन दलालों को, जो बीच में दलाल रखे हैं, जो बिचौले रखे हैं बीच में, जो पैसा जमा करके अपने नाम चढ़वा रहे हैं, अपने नाम चढ़ा के या कुछ लोगों के नाम चढ़वा रहे हैं, लेकिन बाकी के जो गरीब लोग हैं उनको लिस्ट से आउट कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि इतना ज्यादा धांधली होने के बावजूद, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद, और एक आम आदमी जो बेचारा, जिसका कोई गलती नहीं है, वो बेचारा सफर कर रहा है। मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहूंगा। पहले तो सबसे बार वालेकुम सलाम, जितने मेरे सलाम भेज रहे हैं। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जनाब वैली। मैं जैसा तो कभी भी केशवान के किसी भी लोग पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। मैं जैसा तो कभी भी चलो ये कहीं जगहों पे, कुछ जगहों पे इश्यूज होते हैं, पर अभी हमें ये देखना है कि किस तरीके से जो लेफ्ट आउट हुए हैं, जो डिलीट हुए हैं इस प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस में डिलीट हुए, उनको किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। साहिल वालेकुम सलाम, और जितने भी लोग सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। अपने अधिकारों के लिए, अपने जो आपके अधिकार है, राइट्स जितने भी हैं, आपके राइट है कि आपके पास एक मकान होना चाहिए। वो सरकारी पैसा है, वो आपका खुद का जेब का टैक्स का पैसा है। वो जब सरकार के पास जाता है तो वो आपको वापस उसी हिसाब से आता है जो जरूरतमंद है, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री है, सोशल वेलफेयर स्टेट है। तो यहाँ पे एक गरीब को ही मकान दिया जाएगा। एक गरीब को जिसका मकान नहीं है उसका अधिकार है। ये सरकार हम पे या एडमिनिस्ट्रेशन हम पे कोई एहसान नहीं रख रहा है, ये अधिकार है, ये सरकारी स्कीम है, और सरकारी स्कीम के द्वारा ये हर एक बंदे का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट जो नीचे जेआरएस वेलडब्ल्यूज या उनके जो कुछ और एम्प्लॉइज होते हैं, वो इन लोगों को, इन चीजों को नहीं देखते। और फाइनली दिक्कत ये होती है कि जब फाइनल स्टेज पे जब ये पहुंचता है, उस स्टेज पे पहुंचने पे उसके बाद ये पता चलता है कि इन लोगों को नाम ही नहीं लिखे गए। वालेकुम सलाम नजाकत भाई, आपको सुबह मैंने कॉल किया था। हाँ बिल्कुल किया होगा साहिल, कोई इशू होगा तो सुबह फिर से करना। तो आप ये चीज देखिए कि इस डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से, सरकार की नालायकी की वजह से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी सफर कर रहा है।
अगर इनने पोर्टल बनाया था, इनने अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बनाया, तो कम से कम इनका इतना तो ये करना चाहिए था कि वो एफिशिएंटली चले। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को हाईजैक किया सीजीपी ने। आपको सुबह मैंने कॉल किया था, कैसे हो? कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नजाकत भाई, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो आज के टाइम पे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और जहाँ पे नालायकी इस एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की है कि वो एफिशिएंटली ये काम नहीं कर पा रहे हैं, वो एफिशिएंटली ये देख नहीं पा रहे हैं कि किस लोग का। आप मुझे बताओ, एक गांव है, उस गांव में कौन कौन गरीब हैं और किन किन के घर नहीं है, और किन किन के घर हैं, कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से एलिजिबल लोग हैं। क्या इन जेआरएस को पता नहीं होता? क्या वेलडब्ल्यू को पता नहीं होता है? लेकिन क्या बात है, क्या इनको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए? क्या इनको सरकार ये नहीं देखना चाहिए कि जनाब आपकी गलती की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से इन लोगों का नाम काटा गया? और उसके बाद आप सरकार के लेवल पे देखेंगे तो सरकार के लेवल पे आपको पता चलेगा कि सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल को सेल्फ अटेस्टेड पोर्टल बनाया गया कि आप खुद ही बताएं कि आपको मकान चाहिए कि नहीं। और जब बंदे चढ़ा रहे हैं, उनको ऑलरेडी जिनको लोगों को मकान मिला है वही चढ़ा रहे हैं, और जो मुलाजम है उनको भी नाम चढ़ रहे हैं। और ऐसे लोग जो इन एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल है ही नहीं, उनने भी अपने नाम चढ़ाए। और लिस्ट फाइनल जब देखी जाती है तो जिनको ऑलरेडी मकान मिले हैं उसमें लिस्ट में। आप मुझे बताओ, ये कौन सा पोर्टल है? ये कौन सा मोदी का पोर्टल है जिस मोदी के पोर्टल में जिसको ऑलरेडी मिला है, जो अपने अपने बंदे हैं उन्हीं को दे रहे हैं, और जो गरीब है बेचारा वो मर रहा है, उसको गरीब को मिल नहीं रहा है। और गरीब बेचारा इस टाइम पे जब किसी के दरवाजे पे जा रहा है तो वो सिर्फ धक्के खा रहा है वहां पे, वो डीसी का दरवाजा हो या किसी का भी सरकार का दरवाजा हो, एमएलए का दरवाजा हो। एमएलए तो चलो यहां से निकल के फिर तो दिखे ही नहीं कहीं। वालेकुम सलाम फिरोज भाई, ब्लेसा इंशाल्लाह जल्दी आएंगे साहिल भाई। तो आप देखिए कि एक आम आदमी बेचारा, एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को दबाया जाता है, एक गरीब आदमी को उसका मकान नहीं दिया जाता है, एक गरीब आदमी को देखा नहीं जाता है, एक गरीब आदमी को कोई देख नहीं रहा है, उसको कोई। लेकिन वहीं पे हम सियासत करेंगे कि नहीं ये पार्टी जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद। लेकिन एक गरीब जाएगा कहाँ पे? वो किसके दर पे जाएगा और किसके दरवाजे पे वहां पे ठोकरें मारेगा? उसने एमएलए इसलिए बनाया ताकि वो उसको काम करे। अब जिनने वोट नहीं दिया एमएलए को, क्या वो एमएलए उनका काम नहीं करेगा? जब काम करना है तो सबका काम करिए ना। इस टाइम पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ना हमें एमएलए किश्तवाड़ कहीं इस बात करने को दिखता है, ना हमें एमएलए इंद्रवाल इस पे बात करने को दिखता है। हालांकि इंद्रवाल में इतनी प्रॉब्लम है, केशवान हो, ठाकराई हो, और इंद्रवाल के सारे एरियाज जितने भी आप देखेंगे, यहां से भोजवा से शुरू करेंगे, केशवान को देखेंगे आप यहाँ पे मड़वा बड़वन को देखेंगे, जितने भी एरियाज आप देखेंगे सभी एरियाज में इस टाइम पे हर जगह प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन एमएलए इंद्रवाल कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे जो काम करना चाहिए था, लेकिन वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट दिख रही है। जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन करप्शन जब देखोगे आप, तो करप्शन सिर्फ नीचे नहीं है, करप्शन ऊपर तक है। और जब करप्शन के खिलाफ बात की जाती है, जब करप्शन के खिलाफ बोला जाता है कि जनाब यहाँ पे करप्शन हो रहा है, वहां पे करप्शन हो रहा है, उस टाइम पे उठा के जो बात करेगा उसको उठा के पीएसए, उसको उठा के एनएसए, उसको उठा के बंद किया जाता है। लेकिन आप एक चीज बताएं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, उसको अधिकार मिलेगा कब? भारत हमारा 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आज के टाइम पे भी एक गरीब बेचारा आजाद नहीं है। एक गरीब बेचारा आज भी उसको राशन नहीं मिल रहा है, आज भी डीलर उसका राशन दबा रहा है, आज भी वीडियो उसका मकान का केस दबा रहा है, आज भी उसको नरेगा का पैसा दबाया जाता है। आज भी जब वीबी ग्राम जी इंट्रोड्यूस किया गया तो वीबी ग्राम जी अभी तक, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वो वीबी ग्राम जी नहीं दिख रहा है हमें। वो वीबी ग्राम जी कब दिखेगा हमें? फिर डिमांडें कब लगेंगी? जब बर्फ पड़ती है तब डिमांडें लगाई जाती हैं, फिर मटेरियल का पैसा पूरा ये लोग खा लेते हैं, फिर ये बाकी लोग, ये पूरा माफिया सेटअप कर दिया है, पूरा माफिया बना है कि किस तरीके से, किस गांव में, कहां से, किस तरीके से पैसा निकाला जाएगा। डंगों में चोरियां हैं, सड़क में चोरियां हैं, हर जगह चोरियां हैं। मोदी जी, वाह मोदी, वाह मोदी, हर एक बंदा बोल रहा है मोदी जिंदाबाद। लेकिन आप मुझे बताओ, सड़क पे कब आपने किसी एक बंदे को बोला, किसी ठेकेदार को पूछा कि आप किस लेवल का मटेरियल डाल रहे हैं, किस तरीके का मटेरियल डाल रहे हैं, किस लेवल की सड़क बना रहे हैं? स्कूल में मास्टर नहीं आ रहा, उसको मास्टर को ये नहीं बोल पा रहे कि यहाँ पे नहीं आ रहा, सरपंच से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे आपको नारे देने हैं, वहीं पे आपको जो है जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, मोदी जिंदाबाद के नारे देने, तो वहीं पे आप नारों पे पीछे नहीं रहेंगे।
लेकिन वहीं पे जब एक गरीब आदमी जो बेचारा विद्या लाल हो, रोशन लाल हो, या कोई भी बंदा हो जिनसे मैं मुलाकात करता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, उनका धर्म अलग बात है। धर्म, आप अस्पताल में जाते हैं तो कोई धर्म नहीं देखता है वहां बस ये देखते हैं कि गरीब आदमी है, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाएगा। क्या गरीब आदमी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है? और वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उसके पास पैसा है वो किसी भी अस्पताल में जा सकता है। एक बंदा जो इंतजार करता है 1,30,000 रुपए मिलेगा गाँव में, उसको मकान बनाएगा वो, आप मुझे बताओ वो कितना ज्यादा परेशान होगा, उसके पास कितना ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा बेचारे का, बस वो फिर कहाँ जाएगा, कहाँ अस्पतालों में जाएगा, बड़े बड़े अस्पतालों में। लेकिन वहीं सरकारी अस्पतालों में रिबन तो काटे जाते हैं, रिबन काटने के बाद तू कौन मैं कौन, उसके बाद वो मशीनें सड़ जाती हैं, लेकिन मशीनों को देखने वाला और चलाने वाला कोई नहीं है। आप मुझे बताओ, रिसेंटली एमएलए किश्तवाड़ ने एक रिबन काटा और रिबन काटने के बाद एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उसके बाद उसका इनॉग्रेशन किया कि आज के बाद यहाँ पे सभी लोगों का एमआरआई हो जाएगा। लेकिन कहाँ हुआ एमआरआई? क्या उसके बाद एमआरआई कहीं पे हुआ? क्या आपने किश्तवाड़ हॉस्पिटल में एमआरआई देखा? रोड्स की रिबन काटी जाती है, एमएलए किश्तवाड़ ने रोड का रिबन काट दिया और फिर देखा 2-3 गड्ढे जो थे वो भर दिए गए। उसके बाद वहां पे कौन, किसी ने पूछा नहीं, बिलें निकाली जाती हैं, पैसा खाया जाता है, माफिया सेटअप है। लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं है। बात करेगा आकिब शाह, बात करेगा, उसको पीएसए लगाओ, इसको बंद करो, इसका सर्विस स्टेशन है उसको तोड़ दो, इसका कोई भी घर में है घर तोड़ दो, उसका रिश्तेदार है उनको तंग करो। आप बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, और पब्लिक बेवकूफ बन भी रही है, और पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। कुछ लोग जो बेचारे आवाज उठाते हैं उनको बंद किया जाता है, बाकी लोगों को तो बेवकूफ बनाया जाता है। और लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो तानाशाही चला रहे हैं, जो लोगों को दबा रहे हैं, जो लोगों को उनके अधिकार छीन रहे हैं, हम फिर से उनके पास जाके उनको जी जनाब कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि ये काम कर लो। मतलब इतना ज्यादा गैरत नहीं रही है, इतना ज्यादा जमीर जिंदा नहीं है, जमीर मर चुका है कि जो भाजपा इस टाइम पे लोगों को दबा रही है, जो ये लोग दबा रहे हैं, माफिया सेटअप कर रहे हैं। इस टाइम पे किश्तवाड़ में इतने प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कभी ये चेक करवाया गया कि इतना एनवायरमेंट सस्टेन कर भी जा पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या इतने इतने प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में, इतने चनाब वैली में प्रोजेक्ट हैं, क्या इतने प्रोजेक्ट किश्तवाड़ सस्टेन कर पाएगा, डोडा सस्टेन कर पाएगा? इतने क्लाउड बस्ट होते हैं, क्या किसी ने वजह पूछी कि ये प्रोजेक्टों से तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको डराया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है कि कोई बात करेगा तो उसको बंद किया जाएगा। आपका वर्कर्स गलत कर रहे हैं आकिब भाई, इस पे बात करो। आपके वर्कर्स, मेरा तो कोई वर्कर है ही नहीं, वर्कर तो नहीं है अभी कोई, मेरी पार्टी नहीं है तो वर्कर नहीं है। दिस इज लाइक वन मैन आर्मी। अभी तो जहां पे भी जाता हूँ मैं वन मैन की तरह ही जाता हूँ। और फिर मेरा बाप भी गलत हो, मेरा भाई भी गलत हो, तो मैं उसके साथ नहीं हूँ अंसर भाई। फिर कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, मैं वो देखता नहीं हूँ, फिर वो कोई भी हो। बाकी ये रहा, मैं ईमानदारी से खड़ा हूं और ईमानदारी तरीके से उठ के ईमानदारी की बात करता हूं। और जब तक मैं ईमानदार हूं तब तक आप भी बोलेंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी बोले सब चोर हैं आकिब भाई, जिस पे भरोसा करो वही भरोसा तोड़। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें उसके साथ क्या है, कोई भरोसा तोड़े तो वो उसका जमीर है, हमें उसके साथ क्या। कोई कुछ भी करे वो उसका है, लेकिन हमें इस टाइम पे अपनी जो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, हमारा चनाब वैली है, हमने इस टाइम पे इंशाल्लाह सबको मिलके काम करना पड़ेगा, सबको इस टाइम पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं फिर से आपके साथ लाइव में जुड़ूंगा इंशाल्लाह जल्दी। बेसिकली आज वही जो बोंजवा में इशू था उस पे लाइव स्पेशल करना था, और जो वहां पे इशू था वो जो आप जानते हैं पुल की वजह से जो पुल टूटा है वहां पे, वीडियो जो वहां पे बोंजवा के हैं उनसे मेरी बात हुई है। उसके अलावा एमएलए महराज भाई के वर्कर गलत है। अब बेसिकली मैं तो इस टाइम पे पार्टी में हूं नहीं, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो बाकी रहा इंशाल्लाह, अभी जो ब्रिज टूटा है उसमें बाकी लोगों से बात भी हुई है, कल भी इंशाल्लाह बात करेंगे इस पे। तो इंशाल्लाह वहां पुल को एज सुन एज पॉसिबल रिस्टोर कराया जाएगा, क्योंकि 10 से 15,000 के आसपास लोग वहां पे रहते हैं और उन सारे लोगों का लाइफ इफेक्टेड है इस टाइम। तो अब से फिर लाइव में जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम।